है तो ये क्यों है, अगर वो है तो ऐसा क्यों नहीं है। और इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ होंगे और आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के खिलाफ। तब वो परीक्षा जो आपकी हुई थी और उससे निकलने की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो आपको हुआ था, आपको मसीह में सदा के लिए स्टैंड रखेगा यीशु के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में खड़ा हूं, उसका एक मेजर कारण यह है कि 2005 की वो परीक्षा जिससे मैं सबसे अधिक तंग हुआ, और पार्ट्स में मैं उस परीक्षा से निकला हूं, पार्ट्स में कुछ कुछ करके 8 साल 9 साल 10 साल। लेकिन जब शैतान ने मेरी लाइफ में क्वेश्चंस रेज किए, बाइबल जानते हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, सामर्थ पाए हुए भी, वो एक्सपीरियंस जो मेरा परीक्षा से निकलने के बाद जो मैंने प्रभु से लिया था, परमेश्वर ना इनकाउंटर हुआ मेरा आमना सामना, क्योंकि वो परीक्षा से निकलना आसान नहीं था। वो एक्सपीरियंस आज भी जब मैं याद करता हूं, वो परमेश्वर मुझे खड़ा रखता है, क्योंकि वो साबित करता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं, वचन जानने वाले भी लोग कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनका यीशु मसीह से आमना सामना नहीं हुआ, उन्हें ये प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। आप जानते हैं पतरस वचन जानता था, यीशु मसीह को जानता था। जब यीशु मसीह मर गए तो फिर मछलियां पकड़ने के लिए चला गया था, अपना काम धंधा पकड़ने के लिए चला गया था, बैकस्लाइड हो गया था, और जीसस क्राइस्ट फिर उसके पास गए, इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर होना, आमना सामना होना, एक्सपीरियंस होना, जो वचन फिर आपने सुना होता है, वो लगता है फिर कि ये सच्चा है। आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। बिना परीक्षाओं से निकले आपको ये वचन भी सच्चा नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप गवाहियां भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप सब भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। वचन होते हुए भी आप अविश्वास में रहोगे, पूरी तरह से विश्वास में नहीं होंगे। लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस को जो खुदा ने आपको दिया, और वो कब मिलता है आपको मालूम, वो तभी मिलता है जब आप परीक्षा में होते हैं। इसीलिए पतरस और याकूब को मालूम था कि जब परीक्षा में विश्वासी पड़ेंगे तो आनंद बनाना, क्योंकि उसी के कारण तुम फ्यूचर में खड़े रहोगे और बने रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, बड़े काम करोगे यीशु में। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो एक्सपीरियंस आपको लाखों रुपया, वो एक्सपीरियंस कोई जन, कोई फैमिली मेंबर, कोई प्यारा, कोई दुलारा आपको नहीं दे सकता। वो एक्सपीरियंस आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपकी एक्सीलेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकती। वो एक्सपीरियंस वो लोग नहीं ले सकते जो परीक्षाओं के दिनों में बहक जाते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परीक्षाओं में लगता है कोई अचंभी बात उन पे बीत रही है। अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और पतरस ने पहले ही कह दिया कि तुम, कहता अचंबा मत करो कि अनोखी बात तुम पे हो रही है, क्योंकि मुझे बड़ा अचंबा होता था कि मैं ही क्यों, ये सारे डिप्रेशन, ये सारी बेवकूफों वाली चीजें ये मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं। तब समझ नहीं आती थी, तब लगता था कि परमेश्वर मुझे निकाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निकाल बस इन चीजों से। लेकिन आज समझ आती है कि वो क्यों था, ताकि मैं आज खड़ा रहूं। वो आपको देख रहा था, वो लाखों लोगों को देख रहा था, वो मुझे देख ही नहीं रहा था। उसे मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा। उसे मालूम है आप ब्लेसिंग का कारण हैं, आपके वंश के लिए, आपके जनरेशंस के लिए, लाखों रूहों के लिए, वो लोग जो आपके द्वारा बचाए जाने वाले हैं। बने रहो और खड़े रहो। वो अनोखी बात हो सकती है, वो लंबा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उसी के लिए आप फ्यूचर में अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, अपने परिवार, अपने जिंदगी के लिए इतना थैंक्स नहीं करोगे जितना आप उस परीक्षा के लिए करोगे,
क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं रहे अगर वो परीक्षा का एक्सपीरियंस आपको ना होता और आप परमेश्वर से हट जाते। इसलिए वो विश्वासी बड़े अजीब से मालूम होते हैं जिनकी लाइफ में वो परीक्षाओं से निकले नहीं होते। क्योंकि आज वो कैंसर हीलिंग देखते हैं तो बल्ले 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 बल्ले, लेकिन कल को जब शैतान सवाल करता है वो घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है परमेश्वर के साथ। और वो एक्सपीरियंस आता है जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं। वो विरोध हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, और जब आप उस एक्सपीरियंस से निकलते हैं, वो फीलिंग और वो एक्सपीरियंस जो आपको होता है वो आपको सदा सारी उम्र परमेश्वर में खड़ा रखता है। एवरी डे आपको खड़ा रखता है परमेश्वर। आज के बाद जब आप परीक्षाओं में जाएं, जब आपकी परीक्षा हो, तो पतरस को भी याद करना और याकूब को भी याद रखना। ये वो दो चेले थे जो परमेश्वर के साथ सबसे अधिक रहे हैं, जिनको परमेश्वर के सबसे अधिक इनकाउंटर हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभु से मिले हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर के कामों को उन्होंने देखा है, लंगड़ों को चलते देखा है, अंधों को देखा है, उन्होंने मुर्दों को जलाते हुए देखा है, सबसे क्लोज परमेश्वर के थे। आसमान में परमेश्वर के कपड़ों को चमकते हुए और मूसा और एलिया को परमेश्वर के साथ बातें करते हुए देखा है। ये वो दो चेले कह रहे हैं कि जब तुम पे परीक्षाएं आए तो पूरा आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो फ्यूचर में तुम्हें चट्टान की तरह स्ट्रांग रखेगा। तुम हट जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे भागने वाला नहीं, उसके पास हमेशा रिप्लेसमेंट है। परमेश्वर के घर की एक निशानी है, जब एक व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता, परमेश्वर उससे बेटर कोई खड़ा करता है। इसीलिए हर एक बंदे को यह मालूम होना चाहिए, इसलिए मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि उसके पास रिप्लेसमेंट्स पड़ी होती हैं। जब लगता है कि मेरे जैसा ये काम मैं चला जाऊंगा तो देखना क्या होता है, और जब वो व्यक्ति देखता है कि मैं चला गया, मुझसे कोई बेटर उस स्थान पे खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के पास रिप्लेसमेंट्स हैं। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा। दाऊद के बड़े भाई के ऊपर कॉलिंग थी, दाऊद के ऊपर नहीं थी। वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे आ गई, वो फेल हो गया, छोटे पे, सब फेल हो गए, दाऊद पे आ गई। दाऊद पास था क्योंकि वो परमेश्वर के नाम में उसकी परीक्षाओं के दिनों में भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। आमीन। मैंने लोगों को देखा है, मैंने आपको स्टोरी बताई, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। लोग नहीं समझ पाते परीक्षाओं में उनको क्या करना है, परमेश्वर में आगे जाना है कि पीछे जाना है। एक लड़की की हमेशा शिकायत रहती थी अपने मम्मी से कि तू मुझे कम प्यार करती है, मेरी बहन को ज्यादा करती है। हमेशा उसी की यही शिकायत रहती थी, और उसने आके बोलना कि मेरी मम्मी मुझसे, मैंने कहा तेरी मम्मी का प्यार तुझे नहीं चाहिए, तुझे परमेश्वर के करीब जाना है। खुदाबंद की प्लानिंग तेरी लाइफ में अलग है, तू प्रभु के करीब हो। खुदाबंद कई बार दुनिया से आपको रिजेक्शन देता है ताकि आप परमेश्वर के करीब हो सके। अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर शैतान तुम्हें अपनी ओर ले जाएगा। बुलाहट छोड़ दी, भाग के शादी कर ली, सेवा से सदा के लिए दूर। वो लाइफ कभी वापस नहीं आई। मेरी लाइफ में मैं और मेरे भाई ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया था, लेकिन मेरा भाई मेरे मम्मी और पापा से ज्यादा अटैच था और मैं कम अटैच था। वो छोटा ही रहा, मतलब वो 25 का था तब भी छोटा ही था, वो 15 का था तब भी छोटा था, तो मैं बड़ा ही था। लेकिन एक कारण था, जब बपतिस्मा लेने के बाद मेरी फैमिली में तगड़ा विरोध शुरू हुआ, तो उस विरोध के प्रेशर में आके मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं आगे चला गया, क्योंकि मैं अटैच नहीं था इतना इमोशनली। अगर होता तो क्या होता आपको मालूम होता। तो कई बार परमेश्वर, आपको मालूम नहीं आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका आने वाले समय में परमेश्वर उसकी उन चीजों को जाहिर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तुम्हें सिर्फ खड़े रहना और बने रहना। मैं खड़ा रहा, बना रहा। आई थिंक 2009 में, आई थिंक 2004 में मैंने बैप्टिज्म लिया, तो 2005 से इमेजिन कर लो वो बैकस्लाइड था। 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9, 10, फिर वो वापिस आया
उसकी वाइफ ने मुझसे बपतिस्मा लिया, मेरी मदर ने फिर मुझसे बपतिस्मा लिया, मेरे फादर ने फिर मुझसे बपतिस्मा लिया। अब हम अटैच हैं क्योंकि वो समय निकल गया, वो परीक्षा का टाइम निकल गया। अब कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अब शायद मैं ज्यादा अटैच हूंगा, लेकिन कारण मैं आपको बता रहा हूं। रीजन ये था कि परमेश्वर का एक प्लान था। तो कहता अचंभी चीजों को मत लो कि कुछ अचंबा तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ माइक्रो चीजें तुम्हारी लाइफ में कर रहा है। तुम्हारी सोच के ऊपर वो काम कर रहा है, तुम्हारे सराउंडिंग में जो हैं उनके लिए वो तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है। कई बार आपका दोस्त आपको रिजेक्ट कर देगा, आप बोलोगे यार मैंने क्या किया है, ये मुझसे ज्यादा 10 गुना नीचे, ये मूर्ख व्यक्ति इसका दोस्त है, इसके साथ ये बनती है, मेरे साथ क्यों नहीं बन रही इसकी। परमेश्वर नहीं चाहता, वो आपको अलग रखना चाहता है। पर आप शक कर रहे हो कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। यू आर द बेस्ट, आमीन। आप बेस्ट हो, क्योंकि परमेश्वर कुछ सुनो, अगर आप बच्चों वाले हैं या आप माता पिता हैं तो आप समझेंगे। आप अपने बच्चे की हर चीज को नोटिस करते हो, किसके साथ बात करता है, क्या खेलता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे सोता है। आप हर चीज में निगाह रखना चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। परमेश्वर, आपको लगता है कि परमेश्वर को सिर्फ प्रार्थना बाइबल से मतलब है, बस प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, चर्च गए, टाइट दिया परमेश्वर को। और परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आप सोचते कैसा है, आप जाते कैसा है, गाड़ी क्या, उसको हर चीज से मतलब है। और वो आपकी लाइफ में बिल्कुल बारीकी से काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बस इतना रहम कर देना कि तुम बने रहना परमेश्वर में। पाप में रहकर जो परीक्षाएं आएंगी वो तुम्हें कम करने के लिए होंगी, पवित्रताई में रहकर जो परीक्षाएं आएंगी वो तुम्हें बढ़ाने के लिए होंगी। बस ये एक फर्क तुम अपने आप तय कर लेना, क्योंकि पंगा लिया है शैतान के साथ, जप्फी पाई है तो परीक्षा आई है, कि शैतान को थप्पड़ मारा है तो परीक्षा आई, कि प्रभु के साथ जप्फी डली है तो परीक्षा आई। अगर तो शैतान के साथ जप्फी डली है तो परीक्षा आई है, तो फिर वो घटाने के लिए है। अगर प्रभु के साथ हक किया है तो परीक्षा आई, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए है। तो परमेश्वर माइक्रो मैनेजिंग आपकी लाइफ में करता है, छोटी छोटी चीजों पर प्रभु काम करता है। आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कई बार आपको खिजाहट आ सकती है, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आने वाले समय को देख रहा है। मेरा विश्वास है कि अब परीक्षाओं में आप आनंद को मनाएंगे, आप उसमें खड़े रहेंगे, विश्वास के साथ अड़े रहेंगे। आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी है।